फिर आ गए सब राजी खुशी। तो कैसे हैं आप सब? क्या लगा था नहीं लौटेंगे? अरे क्यों नहीं लौटेंगे, आपके लिए तो है यहाँ पे हम। क्या करना है आज हमें? 2.4 जिसमें कौन से सम है सर? स्टेटमेंट सम, जिनसे हम बहुत डरते हैं। डरना नहीं है भैया। क्या करना है, बस हमको याद करना है। YouTube वीडियो खोलनी है और फटाफट सारे सम चुटकियों में कर लेने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए जरा ध्यान से देखें कि इसमें बोला है अमीना कहती है। अरे नहीं, अमीना सोचती है। कह देती तो हमें पता ही लग जाता हमारा आंसर क्या है। पर वो बेचारी क्या कहे, कह नहीं पाती। सोचती है, क्या सोचती है अमीना? थिंग्स ऑफ ए नंबर, ऐसा नंबर जिसको सब्ट्रैक्ट करती है 5/2 में, यानी 5/2 को उस नंबर में से माइनस करती है एंड देन शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। और जो आंसर आया था ना उस नंबर को 5/2 माइनस करके उसको किससे मल्टीप्लाई कर रही है? 8 से मल्टीप्लाई कर रही है। तो कहते हैं द रिजल्ट इज 3 टाइम्स द नंबर शी थॉट। तो जो आंसर आया था 5/2 को माइनस करके उस नंबर में से और 8 को मल्टीप्लाई करके, वो उस नंबर का जो उसने सोचा था उसका 3 गुना बन गया। सर खिचड़ी पक गई, कुछ नहीं समझ आया, करके दिखाओ ना, करके दिखाओ कैसे होगा। अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर, यानी अमीना हर हर जने की तरह, हर एक की तरह एक ही चीज का सोचती है। उसने भी एक्स के बारे में सोचा। अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर, जिसको हमने ले लिया जी एक्स, सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। तो चलिए इक्वेशन बनाए जरा। एक्स माइनस 5/2, ठीक है जी। एक्स एक्स में से 5/2 कम कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय इट। अरे इसका क्या आंसर निकलेगा? ये तो ऐसे ही रहेगा। इस पूरे के साथ हमने किसको मल्टीप्लाई कर दिया? सर 8 को मल्टीप्लाई कर दिया। द रिजल्ट इज 3 टाइम्स। जो आंसर निकलेगा वो जो उसने सोचा था वो ये था, उसका 3 गुना बन गया होगा। सर ये क्या है? यानी जो इसका आंसर आना था 8 का मल्टीप्लाई करके, वो जो उसने नंबर सोचा था उसका 3 गुना बन गया, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय x बन गया। तो ये क्या बन गई? इक्वेशन बन गई। सॉल्व करो, आंसर निकालो, टाटा बाय बाय कर दीजिए फटाफट। सर सॉल्व कैसे करेंगे? अभी तो किए हैं 5.3 में ऐसे सम। क्या कर रहे हो? सॉरी 2.3 में किए हैं, 5 कहाँ पहुंच गए। क्या करेंगे? 8 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे के साथ, यानी 8 इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी। तो 8 इंटू एक्स 8x माइनस 5/2 मल्टीप्लाई बाय 8। देखो ना 8 इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ भी, इधर 3x ऐसे का ऐसे ही रहा। 2 4 8, 5 4 20, 8x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 3x। यहाँ से आगे 3x इधर आ जाएगा अपनी लाइक टर्म के पास, पॉजिटिव 3x इधर आके नेगेटिव 3x, माइनस 20 उधर जाके प्लस का 20 हो गया। तो 8 में से 3 गए, 5 बचे भैया। 5x 20 के इक्वल, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा सर। 5 4 20, x हमारा आंसर निकल आया 4। तो अमीना ने जिस नंबर के बारे में सोचा था वो था 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट सम। ऐसे ही बनी रहिए सोखे सोखे, जिनको बोलते हैं इजी इजी सम करेंगे हम। देखिए ध्यान से। तो जरा इधर आइए, अब हम क्या करने जा रहे हैं? अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन। क्या लिखा है यहाँ पे? पढ़िए ध्यान से। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। सर ये क्या बात है? पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, अब दो नंबर लेने पड़ेंगे। अरे सुनो तो सही। लेट, यहाँ आंसर लिखा करो पहले ही, जैसे अमीना ने सोचा था हम भी यही सोचेंगे। लेट द नंबर इज इक्वल्स टू x। तो पॉजिटिव नंबर जो हमने x ले लिया इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर, यानी एक नंबर जो है वो दूसरे के 5 टाइम है। लिख दिया ऐसे। if 21 is added to both the numbers then one of the new becomes twice the another।
अगर दोनों में 21 को जमा कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो एक नंबर उनमें से दुगना हो जाएगा अनदर नंबर के, यानी दुगना दुगना कर दें इसको, दुगना दुगना मतलब सर कुछ समझ नहीं लग रहा, क्या कर रहे हो सर? ध्यान से देखो बेटा, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लिया, वो दूसरे के 5 गुना हो गया, यानी एक x लिया तो दूसरा नंबर 5 गुना 5x आ गया। अब वो कह रहा है 21 को दोनों में ऐड कर दो, 21 को ऐड कर दिया जी दोनों में, और जो कहता वन ऑफ द न्यू बिकम्स ट्वाइस द अनदर, तो एक जो आया वो दूसरे के दुगना हो गया सर, दुगना दुगना हो गया, दुगना। तो कहता व्हाट आर द नंबर्स, बताओ का नंबर्स हैं ये दोनों, यही तो बताना है। तो हमारी इक्वेशन रेडी हो गई सर, रेडी 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 हो गई, रेडी करो 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 फटाफट सॉल्व कर लो भी। सुनो भी कुछ अब मेरे से, कर लो सॉल्व इनको। 2 मल्टीप्लाई बाय x सर 2x, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 21 सर 42, इधर 5x प्लस 21, 2x को उधर भेज देते हैं क्योंकि 2 छोटा है, 5 में से माइनस हो जाएगा, लाइक भी है ये दोनों। 42 इधर रह गया, प्लस 21 इधर आके माइनस हो गया, इधर 5x था, इधर वाला प्लस 2x, इसमें इधर माइनस हो गया सर। 42 में से 21 गए तो यहाँ हमारा बचे 21, और 5 में से 2 गए तो 3x बच गया, 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यानी x का आ गया सर 3 7 21, x का आंसर निकल गया सर 7। अब बात हो रही थी कि नंबर तो दो निकालने थे, एक था हमारा x, दूसरा था 5x, x तो आ गया जी 7, दूसरा था 5x यानी 5 into 7, वो क्या बन गया रे, 7 5 तो 35 बन गया रे। दोनों आंसर आपके सामने हैं, जल्दी से देखिए समझिए फिर अगले पे चलेंगे। लो जी गुरुजी आ गया वो सम जो आपको तंग करने वाला है। तो यहाँ क्या लिखा है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। क्या लिखा है सर, सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, यानी कोई नंबर है, टू डिजिट नंबर है, उसके जब डिजिट्स को प्लस किया जाए तो क्या आएगा, 9 आएगा। जैसे हम ले लेते हैं 4 5 यानी 45, इसके अगर डिजिट्स को प्लस किया जाए तो 9 आता है। सर यही आंसर है? नहीं नहीं नहीं, आंसर तो निकालेंगे भैया, इतनी जल्दी कहाँ भाग रहे हो सर। यानी हम दो डिजिट फिर अपनी मर्जी से लेंगे, तो एक x ले लेते हैं, एक y। ऐसा भी नहीं कर सकते, चैप्टर का नाम है इन वन वेरिएबल, यानी वेरिएबल तो एक ही रहेगा, बस समझना है कुछ ध्यान से। अब हम 45 को कैसे लिख सकते हैं सर, 4 into 10 plus 5, बिल्कुल सही बोला आपने। अब पहला डिजिट हमें नहीं पता, हमने ले लिया x, तो उसको 10 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तभी वो फर्स्ट डिजिट फर्स्ट प्लेस पे रहेगा। इतनी चीज क्लियर, यानी फर्स्ट डिजिट हमारे पास आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है सर, आपकी बात मान ली। अब जो दूसरा डिजिट होगा उसको प्लस करने पे 9 आना चाहिए, यानी अगर हम x में, ये पहला डिजिट था ना x, x में अगर दूसरा डिजिट प्लस करते हैं तो 9 आना चाहिए, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब दूसरा डिजिट ये d जो है, दूसरा डिजिट हमें नहीं मालूम, तो क्यों ना x को उधर जाके माइनस कर दे तो दूसरे डिजिट की वैल्यू आ जाएगी सर, यानी ये x था इधर आके माइनस हो गया 9 के, तो दूसरा डिजिट क्या आ गया, 9 माइनस x। बिल्कुल ठीक जा रहे हैं हम, दूसरा डिजिट क्या आ गया, 9 माइनस x, और इनको करते हैं क्या, दोनों डिजिट्स को हम प्लस करते हैं, ऐसा ही। इतनी चीज क्लियर सर, हो गई इतनी चीज क्लियर, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। अब करना क्या है, इज इक्वल टू 9 करके खत्म कर दे, बिल्कुल भी नहीं, क्वेश्चन तो पढ़ लो। कहता व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, इन डिजिट्स को जब हम इंटरचेंज करते हैं, ऐसा देखने को मिलता है कि जो रिजल्ट निकला वो न्यू नंबर ग्रेटर देन द ओरिजिनल बाय 27, कि जो इनको इंटरचेंज करने पे, याद रखना पहला डिजिट जो होगा उसके साथ ही 10 मल्टीप्लाई होगा। यहाँ 45 लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, फर्स्ट डिजिट के साथ ही 10 मल्टीप्लाई होता है, तभी 4 10 40 प्लस 5 बनता है। तो यानी सर कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहते हैं कि इसको इंटरचेंज किया, इंटरचेंज का मतलब ये आगे आएगा ये पीछे जाएगा, तो पहला वाला तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, जो दूसरा रिजल्ट हम इंटरचेंज कर रहे हैं वो क्या इंटरचेंज कर रहे हैं कि 9 माइनस एक्स आगे आ गया,
और x बेचारा पीछे चला गया। पर 10 जो था हमने पढ़ा था कि आगे ही रहता है, क्योंकि उसने आगे वाले डिजिट के साथ ही मल्टीप्लाई होना है ना, जो 10th प्लेस पे होगा। सर ठीक है, आपकी बात समझ लगी। तो कहते हैं जो रिजल्ट निकलता है वो ओरिजिनल से 27 ज्यादा निकलेगा, 27 नंबर ज्यादा होंगे इसमें, यानी इसमें 27 ज्यादा हैं एज ए ओरिजिनल। पर ध्यान रखो हम इनको इक्वल कर रहे हैं, तो इसमें 27 ज्यादा है तो इसमें 27 कम होंगे। अरे इसमें 27 ऐड करेंगे तभी वो इसके इक्वल आएगा, इसमें 27 नहीं ऐड करेंगे। इसमें तो उन्होंने बोल दिया कि ऑलरेडी 27 ज्यादा है, यानी इसमें 27 ऐड करो तो इसके इक्वल बन गया। अगर यहां तक आपको समझ लग गई ना, समझो आपका बेड़ा पार है, अपरंपार है। ये आगे वाले सम तो आपके लिए इजी होने वाले हैं। तो ठीक है सर, इतना तो समझ लग गया, नहीं लगा तो दोबारा वीडियो को पीछे करो और दोबारा से समझ लो। प्लस ऐसे ही उतर जाएगा 9 माइनस एक्स, कुछ नहीं है इसमें, ब्रैकेट खोला, ये होगा मल्टीप्लाई 10 into 9 और 10 into x, 90 माइनस 10 into x, 10x प्लस x। ठीक है सर, 10x माइनस x, 9x, लाइक वाले कर रहे हैं ना पहले। ठीक है सर, ये 9 है प्लस 27 है, कितना हो गया, प्लस 36। अब इधर 90 माइनस 10 प्लस x, प्लस माइनस माइनस 10 में से 1 चला गया x, तो 9x रह गए, माइनस का इधर 90 है। ठीक है सर, हो गया 9x, इधर माइनस का 9x है, इधर आके प्लस का 9x हो गया। इधर 90 था प्लस 36, उधर आगे माइनस 36, 9 9 18x इज इक्वल्स टू, अब 90 में से 36 जाएंगे तो 4, 8 में से 3 गए तो 5, 54। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 54 डिवाइड बाय 3, क्या आ गया सर, 3 आ गया। x का आंसर क्या आ गया, 3। पर हम तो यहां वैल्यू पुट करनी थी हमें, ऐसा ही था ना कि हमने जो डिजिट फाइंड किए थे दोनों वो तो ये थे, तो यहां पुट करके देख लें, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 9 माइनस 3, ऐसा ही लग रहा है। x की जगह पे हमने 3 3 डाल दिया, तो 10 3 is 30 प्लस 9 माइनस 3 6, यानी 36 आ गया। 3 प्लस 6 9, तो 36 को अगर इंटरचेंज कर दें तो 63 बन जाता है, और 63 और 36 में उसने कितना फर्क बोला था, 27 नंबर बढ़ जाते हैं। अगर हम 36 में 27 ऐड कर दें, 7 6 13, 3 2 5 1 6, 63 ही बन रहा है। तो बस हमने इनको देखो डिजिट को आगे पीछे किया और वेरीफाई कर लिया कि प्लस करके यही बनना चाहिए। तो हमारे ये सम समाप्त होता है। ध्यान से देखिए, दोबारा समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सम है, आने के बहुत चांसेस हैं इसके पेपर में। देखिए जी, तो अब बारी है, किस चीज की बारी है, अगले क्वेश्चंस की। सर ये क्वेश्चंस का नंबर कौन सा है, कहाँ पहुंचे थे हम अभी, ये क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन है ना, 4th क्वेश्चन है, 2 डिजिट 3 टाइम्स, हाँ 4th क्वेश्चन है, और ये हमारा 5th क्वेश्चन है। अब हमें देखना है वन ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। कहता एक 2 डिजिट नंबर दूसरे के 3 टाइम है। सर फिर से 2 डिजिट है, मैंने आपको बोला था पिछले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, अगर वो क्वेश्चन अच्छे से समझ लग गया तो आगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके आराम से। तो वन ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट, यानी एक x है तो दूसरा 3x हुआ, ऐसा ही हुआ। सर हम बात कर रहे हैं 2 डिजिट नंबर, तो पहले डिजिट के साथ 10 भी मल्टीप्लाई होता है, तभी वो 10th प्लेस पे रहता है, यानी इधर वाली प्लेस पे। ठीक है सर, ये दोनों आ गए हमारा, पहला समझ लग गया सर, ये हमारा बन गया पूरा नंबर। अब वो कहते हैं इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू ओरिजिनल, अगर हम इनको इंटरचेंज करते हैं, यानी 3x आगे आ गए तो 10 तो हमेशा आगे रहेगा और x बेचारा पीछे चला जाएगा। तो क्या होगा कि जो जो हमारा ये रिजल्ट निकला, इसको ऐड करते हैं ओरिजिनल वाले में, ये हमारा ओरिजिनल है, ओरिजिनल 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 चीजें पहनते हैं आजकल लोग, ओरिजिनल हो गए हैं लोग, बड़े बड़े हो गए हैं। ओरिजिनल नंबर को हमने जो नंबर को इंटरचेंज किया था उसमें प्लस कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा, यू गेट 88। कहाँ मिले सर, कोई पैसा नहीं मिल रहा मुझे, हम मेरे को भी नहीं मिल रहा यार, मैं तो आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, बस आपको यहीं पे पढ़ा रहा हूँ। ये देखिए 10 into 3x सर 30x,
प्लस एक्स प्लस 10 इंटू एक्स 10x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 88, यानी 30x प्लस x 31x प्लस 10x 41x प्लस 3x 44x इज इक्वल्स टू 88। तो 44 डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 88 बाय 44। सर ये तो बड़ा इजी था। x का आ गया सर 2 आ गया, तो यहां पुट कर दें क्योंकि ओरिजिनल नंबर तो यही था कि 2 डिजिट नंबर था जिसका दूसरा 3 टाइम्स था डिजिट। तो एक पहला डिजिट x है, दूसरा 3x है, पहला हमेशा 10 से मल्टीप्लाई होता है तभी बना ये, और इनको इंटरचेंज किया तो 10 तो हमेशा पहले वाले के साथ ही मल्टीप्लाई होता है, तो ये आगे आ गया था, x बेचारा पीछे चला गया था। अब आंसर आ गया है 2, तो 2 को x में डाल देते हैं, 10 into 2 plus 3 into 2 यानी 20 plus 6 26 आ गया। 26 बोले तो स्पेशल 26 पता लगा, इतना पता लगा, हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, पहले इसको ध्यान से देखो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का है शुभू की मदर की प्रेजेंट एज 6 टाइम्स शुभू's प्रेजेंट एज। सर ये क्या बात होगी कि शुभू की मदर की जो प्रेजेंट एज है ना वो शुभू की प्रेजेंट एज से 6 गुना है। अगर हम शुभू की प्रेजेंट एज ले लेते हैं x, तो उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज तो उसकी प्रेजेंट एज से 6 गुना है रे, मतलब 6x है रे। समझ लगी है बात कि वो x है तो मां 6x है, और शुभू एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3 ऑफ मदर प्रेजेंट एज। शुभू की एज 5 साल बाद 1/3 ऑफ मदर प्रेजेंट एज है कि शुभू की एज ये 5 साल बाद, यानी अगर उसकी एज में 5 साल प्लस कर दिया जाए, 5 साल बाद ना रे भैया, आप अगर 20 के हो तो 5 ऐड करोगे तभी 5 साल बाद 25 के हो जाओगे। तो यानी x में 5 प्लस कर दिए शुभू की एज में, तो वो 1/3 हो जाएगी मदर की प्रेजेंट एज से। मदर की प्रेजेंट एज का है रे 6x, तो उसका 1/3 हो गया। ये जो शुभू था मदर की प्रेजेंट एज का 1/3 हो गया। यहाँ हमने डाला इज इक्वल टू, क्यों? क्योंकि शुभू की एज में अगर 5 साल प्लस करते हैं तो वो अपनी मदर की प्रेजेंट एज जो है, ये दोनों प्रेजेंट एज है ना, उसके कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है। तो उनकी प्रेजेंट एज ढूंढो। इक्वेशन आपके सामने है, इतनी गल्लूस इक्वेशन है। x इधर हो रहा है +5 इज इक्वल टू 1/3 into 6x, यहाँ कटिंग कर दें मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 3 2 6, तो 2x ऊपर आ गया, तो 5 इधर रहने देते हैं, x उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 2x minus x, यानी x का आंसर क्या आ रहा है सर 5 आ रहा है x का आंसर। तो शुभू की एज है 5, मम्मी की एज है 6 5 30, यानी 6 into x, 6x से हमारा भाई था तो 30 आंसर आ गया। फटाफट देखो ध्यान से, फिर नेक्स्ट सम करते हैं। अरे भैया कहाँ पहुंच गए हम, बड़े ही जबरदस्त तड़क धड़क क्वेश्चंस पे आए हैं। इन क्वेश्चन पे आते आते बोर नहीं होना, रोना नहीं है, सोना नहीं है, बस पिछले क्वेश्चंस को अच्छे से अगर समझ लग गए हो तो ये भी मजे में हो जाएंगे। नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दी है रेशियो में 11:4। हमने शुरू से क्या पढ़ा है रे, जब भी कोई रेशियो में दी हो उसको x में ले लेना है। लेंथ दी है 11 यानी 11x, ब्रेथ के लिए सर ब्रेथ दिए 4 तो ये आ गई 4x। कहता है 100 मीटर खर्चा आता है पंचायत को फेंस करने में, कितना टोटल खर्चा बन गया 75,000 रुपए लग गए उनकी इनको फेंस करने में। अगर 1 मीटर का कितना खर्चा आता है 100 मीटर। अब सर ढूंढना है इसमें डायमेंशन ढूंढनी है, यानी लेंथ और ब्रेथ ढूंढनी है, वो हमें रेशियो में दी है। फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर फेंसिंग करनी है, मैंने पढ़ाया चैप्टर मेंसुरेशन आपको बड़े प्यार से ना, मैंने पहले ही सीरीज ऐसे शुरू की है कि पहले मेंसुरेशन फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब ये लीनियर इक्वेशन। तो यानी आपको पता था कि रेक्टेंगल की जब हम फेंसिंग करते हैं उसका मतलब होता है पेरीमीटर, ये लिख दिया पेरीमीटर, उसके पैरों पे चल के नापने वाला मीटर। तो उसका हमें फॉर्मूला याद है सर 2 into l plus b, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ क्या है 11x प्लस 4x। ठीक है सर, तो ये कितना बन गया 11 प्लस 4, सर ये तो हो गया 15x, यानी हमारा पेरीमीटर क्या आ गया
पेरीमीटर क्या आ गया है 30x। ठीक है सर, अब वो क्या कह रहा है, पेरीमीटर क्या था, मीटर में ढूंढना था कितना खर्चा आ रहा है फेंसिंग का। हमने कहा जी 30x आ रहा है, 30x मीटर, 1 मीटर का 100 है तो 30x मीटर को भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अरे 30x को भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो टोटल कितना खर्चा बता रहा था वो लगा है उनका 75,000। देखो बात को ध्यान से समझो, वो क्या है कि हमने ऑलरेडी खर्चा भी काउंट कर लिया है और हमें इतना पता है 1 मीटर का 100 रुपए लग रहा है, बस ये नहीं पता कि इनकी रेशियो पता है, इनकी लेंथ ब्रेथ नहीं पता भी एक्चुअल में कितने मीटर है। तो हमने उनको x 11x 4x लेके पेरीमीटर के फॉर्मूले में लगाया, आंसर बना 30x। 30x को यानी जितना उसकी मीटर निकला था पूरा पूरा पेरीमीटर, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो टोटल खर्चा निकलना था। ठीक है सर, ठीक है सर, करो करो करो। ये बन गया हमारा 30x into 100 क्या हो जाएगा, वैसे तो ये भी मल्टीप्लाई भी हो सकता है, मल्टीप्लाई डिवाइड आपस में वेरिएबल में हो जाते हैं, आप उधर जाके डिवाइड कर दो तो ज्यादा इजी रहेगा। 75,000 अपॉन 100 यानी ये और ये खत्म, यानी x क्या आ गया 750, 30 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर जाके डिवाइड, सर कटिंग हो गई, 3 2 6 और 3 5 15, 25 आंसर आ गया। x का आंसर आ गया 25, x का आंसर 25 है तो यहाँ हम क्या कर देंगे 11 into 25, 4 into 25, तो ये हमारा बन गया 25 25 5 5 10 305 और ये बन गया 100। बोलो इतनी चीज क्लियर हुई, इसको ध्यान से देखो फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसे एक मिनट ध्यान देना जरा, यहाँ हमने गलती कर ली, 11 into 25 किया ना तो वो गलत हो गया, हमसे 5 2 7 आना था, 275 बनना था, 275 बस हो गई ये दोनों। अब इधर आते हैं, ये कहता है हसन था, उसने क्लॉथ मटेरियल खरीदा जिसमें शर्ट की कॉस्ट पड़ी 50 रुपए पर मीटर, ट्राउजर की कॉस्ट पड़ी 90 रुपए पर मीटर, और एक कंडीशन है भाई साहब ने सॉरी, कहता हर 3 मीटर शर्ट खरीदने पे उसको 2 मीटर ट्राउजर खरीदना पड़ता है। यानी अगर वो 3 मीटर की शर्ट खरीदता है तो नीचे पहनने वाला 2 मीटर का ट्राउजर उसको साथ में खरीदना पड़ता है, तभी तो वो पूरा सूट बनाएगा। ठीक है सर, समझ लग गई। तो कहता है और जब वो उनको बेचता है, माने जब उनको बनाकर प्रॉफिट कमाता है तो शर्ट पे कमाता है 12% और ट्राउजर पे कमाता है 10%। ठीक है जी। अब वो कहते हैं टोटल सेल की उसने 36,600 की, तो आपने ये बताना है कि वो ट्राउजर कितना लाया था। सर ये कैसे ढूंढेंगे, ये तो बहुत दुखी बात है, पर ध्यान देना यहाँ उसने बोला है 3 मीटर शर्ट ले रहा है, 2 मीटर ट्राउजर ले रहा है, यानी अगर 3x ले लेते ना, ये रेशियो नहीं बन गई यहाँ पे, अगर वो 3 वो लेता है तो 2 वो लेता है, यानी 3:2 बन गई, तो रेशियो को हमेशा x में लेते हैं, यानी फॉर एवरी शर्ट 3x लेने पे उसको 2x का ट्राउजर साथ में लेना पड़ता है। तो शर्ट की कॉस्ट कितनी है 50 रुपए, शर्ट कितनी ले रहा है वो 3x इंटू 50, ऐसा ही है बिल्कुल सर, प्लस ध्यान से देखा जाए तो उसके ऊपर कितना कमा रहा है 12%, यानी 50 का 12% कितना हो गया, वो भी निकालना पड़ेगा सर, वो भी निकालना पड़ेगा, इसको ब्रैकेट में रखोगे। ऐसे ही 2x ट्राउजर ले रहा है, वो कितने का 90 का सर, प्लस उस पे कितना कमा रहा है 10% सर, तो इसका 10% भी निकालना पड़ेगा। ऐसे कैलकुलेट करते हैं, जब इन दोनों का टोटल करेगा फिर उसकी सेल इतनी बननी चाहिए। तो इसको पहले सॉल्व कर लो फटाफट, कर लोगे कि मैं करूँ, नहीं करूँगा, आप कहाँ करोगे, आप तो सर नए नए आए, हम 15 2 100 2 6 12, सीधा ये यहाँ से कट गया, ये यहाँ से कट गया, 9 आ गया, इधर 6 आ गया, इधर 9 आ गया, यानी 3x इंटू 50 प्लस 6 56, प्लस इसको प्लस करना है इसमें, तो प्लस कर देते हैं 2x इंटू कितना आ रहा है 90 प्लस 9 99 इज इक्वल टू, ये क्या बन गई हमारी सर 3x, यानी शर्ट ले रहा है,
टोटल 50 की थी प्लस 6 क्या निकला उसका प्रॉफिट, यानी 56 की बेच रहा है 56 की। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई शर्ट की बेचने की, और इधर ट्राउजर ले रहा है 2x और 90 प्लस 10% और उसके ऊपर प्रॉफिट कमा रहा है तो 99 की बेच रहा है एक, तो 2x कितने की बेचेगा मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों कॉस्ट निकल आएंगे, इनको प्लस करेंगे तो टोटल सेल उसने जितनी की वो हमारे पास आ जाएगी। अब इसको फटाफट सॉल्व कर दो। ठीक है सर, आपने जो कह दिया हमने कर दिया। 56 into 3 करो फटाफट, 178x प्लस 198x, ध्यान से लिखना, ध्यान से चेक कर लेना कहीं, इनको प्लस कर लो फटाफट, 8 8 16, 9 7 16 और एक 17, एक 2 376x इज इक्वल टू 36600। कहीं गड़बड़ी हुई है, ध्यान से देख लीजिए एक बार। 6 12 6 18 15, ये देखिए यहाँ गड़बड़ी हो गई, 168 आना था, बिल्कुल लग रहा था, अब यहाँ 366 हो गया। अब ये 366 x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 366 इज इक्वल टू x, ये कट गया 100, x का आंसर क्या आ गया रे, x का आंसर 100 आ गया, यानी x का आंसर 100 आया। तो ट्राउजर की पूछी थी वैल्यू, ट्राउजर कितने थे, ट्राउजर सर थे कहां गए, ट्राउजर की रेशियो है 2x, यानी 2 into x यानी 2 into 100, कितने ट्राउजर बेच रहा है, 200 ट्राउजर बेच रहा है। तो इसी तरह आपके इस एक्सरसाइज के 7 सवाल मुश्किल वाले हो गए हैं। आखिरी वाले सवाल आप खुद करोगे, खुद करोगे, बिल्कुल खुद करोगे, इनसे ही मैच करते हैं, मिलते जुलते हैं। आपको बस अपना थोड़ा सा इसको चलाना है, थोड़ा सा और जोर लगाना है, आराम से ये सवाल हो जाएंगे। मिलेंगे आपको अगली एक्सरसाइज में बड़े ही मजे के साथ। हमारे साथ बनिए रहिए इस YouTube चैनल दी कोचिंग रूम पे। अपने दोस्तों को जरूर वीडियो भेजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी, कहीं ना कहीं मेरी बात में आपको कोई गड़बड़ी लगी है, कमेंट में लिख के बताइएगा, कोई बात नहीं, हम उसका भी हल कर देंगे आपको। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, नमस्कार।